मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, चेतन केवल जीवात्मा है ना। चेतन क्या है? चेतन केवल जीवात्मा है। और कर्म का जो कारण बनता है वह इंद्रियों और मन के द्वारा कर्म का संस्कार हमारे चित्त पे पड़ता है। ठीक है, ये संस्कार यही बनाते हैं, मन और इंद्रियां। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इंद्रियों पे बहुत बड़ी बात कही है। योग महर्षि पतंजलि ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की है कि इंद्रियों को, चित्त के वृत्तियों को रोक दो तो समाधि तक पहुंच जाओगे। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि पृथक पृथक जानो तो ही कर पाओगे। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे ये महर्षि कपिल कह रहे हैं कि जो उनका कहना है कि भोग इंद्रियों तथा मन आदि को प्राप्त होता है, जीवात्मा को नहीं। सुख दुख जीवात्मा को प्राप्त होता है, इंद्रियों को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो बात तो सत्य है। भोग भोगना शरीर का धर्म है। एक बात वो फिर कहा, इस कारण यह जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, भोग भोगना जो है ये शरीर का धर्म है, इस कारण जीवात्मा को प्राप्त नहीं होता है। मतलब मैंने ये बात कहा कि इंद्रियां जड़ हैं, मन जड़ है, जीवात्मा ही केवल चेतन है। तो मन और इंद्रियों के द्वारा किया हुआ कर्म जो है कहीं न कहीं जीवात्मा के प्रेरणा से ही होता है, परंतु जीवात्मा उस समय इनसे लिप्त है। इस कारण, उस लिप्तता के कारण, अज्ञानता के कारण जो है वह इनके साथ मिलकर के कर्म कर देती है। क्यों? क्योंकि वह इन तीन पदार्थों को अलग अलग नहीं मान रही है, नहीं जान रही है। उसके अंदर अभी विवेक नहीं प्राप्त, जागृत हुआ है, इसीलिए वह इनके साथ पूरी तरह से लिप्त है। और मैं आपको बता दूं कि शरीर में केवल जीवात्मा ही चेतन है। ठीक है, और शरीर में चेतना जो है आत्मा के कारण ही है, क्योंकि शरीर मरने के बाद ये इंद्रियां रहती हैं। ऐसा नहीं कि इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, कुछ क्षणों बाद नष्ट होने लगती हैं। तो प्रमुखता किसकी है? जीवात्मा की है। तो जीवात्मा की प्रेरणा से इंद्रियां कर्म करती हैं। ठीक है, ये पूरा खेल जीवात्मा का ही है, परंतु जीवात्मा अज्ञानता के कारण जो है इन इंद्रियों से लिप्त है। इसीलिए महर्षि कपिल ने कहा कि तीन पदार्थों को अलग अलग जानो, पृथक पृथक जानो। यदि तीनों पदार्थों को पृथक पृथक जानोगे तो शरीर रहते हुए आप इन इंद्रियों से लिप्त होकर के आप कर्म नहीं करोगे। ठीक है, इसका तात्पर्य यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? जो भी बड़े बड़े विद्वानों का जो ज्ञान है वो यही है कि जीवात्मा जो है अज्ञानता के कारण जो है, उदाहरण जैसे जीवात्मा अज्ञानता के कारण जो है, सुनिए इसको, जीवात्मा अज्ञानता के कारण जो है इन इंद्रियों के साथ संगति कर लेती है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो जब घर से वो पहली बार कदम रखता है तो बाहर जब निकलता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि उसके जो दोस्त मित्र हैं वो बहुत गंदे स्वभाव वाले हैं। उनके साथ वो खूब खेलता है, और जब तक खेलता है तब तक वह सारी उनकी गलत आदतें अपने भीतर धारण कर लेता है। जब तक उसको ज्ञान होता है कि ये सब गलत थे, तब तक उसके दोस्त बन जाते हैं, सारे के सारे बाहर के दोस्त। और जब दोस्त बन जाते हैं तो उनको फिर वो छोड़ता नहीं है, वो मानता है कि ये मेरे मित्र हैं। ठीक है, और जब आपको ये पता चल जाए कि जो दोस्त मित्र, जो 10 आपके दोस्त रहे, इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये आपके वास्तविक मित्र नहीं हैं, इनका अस्तित्व अलग है और आपका अस्तित्व अलग है,
तब आप जो है आपकी इंद्रियों के द्वारा बुरा कर्म नहीं होगा, फिर इंद्रियों के जीवात्मा के द्वारा जीवात्मा का राज्य होगा, प्रभाव होगा, साम्राज्य होगा। और फिर बात वहीं पे बार बार आती है कि महर्षि पतंजलि की जो बात कही है कि इस त्रैतवाद को समझना पड़ेगा कि जीवात्मा पृथक है, ईश्वर पृथक है और प्रकृति अलग है। ये प्रकृति मतलब शरीर। जब तक आप इसमें पृथकता नहीं करेंगे, आप जब तक तीनों को अलग अलग जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे ही फंसते रहोगे। आज की भाषा में आज साक्षी भाव बड़ा प्रचलित शब्द है। बड़े बड़े लोगों को सुना होगा कि मैं साक्षी ध्यान कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। यही ऑब्जर्वेशन है। जो तीन पदार्थों को नहीं जान पाता है वो ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं पाता है। ध्यान वही कर सकता है जिनको इन तीन पदार्थों के बारे में ज्ञान हो। जो सांख्य नहीं पढ़ा है वो ध्यान नहीं कर सकता है। वास्तविक ध्यान वही करेगा जो सांख्य पढ़ा हो। आप लोगों को मैं एक मूल चीज़ बता देता हूँ, बाकी सब शरीर के स्तर पे खेल चलता है। जो सांख्य नहीं जानता है वो व्यक्ति ध्यान कर ही नहीं पाएगा। किसका करोगे आप बताइए? आप करोगे क्या? यही पहाड़ का, जंगल का, चिड़िया का, मोर की आवाज़ का, बत्तख की आवाज़ का, इसी में रमे रह करके अपने आप को बहलाते रहोगे। यही ध्यान लोग कह देते हैं आज के समय में। ठीक है, इसी को लोग ध्यान कह देते हैं। परंतु ध्यान करना किसका है? पहले तो ज्ञान रखो ना आप। ज्ञान है ही नहीं तो ध्यान करोगे क्या? मैं तो बार बार कहता हूँ, गीता में भी इस बात को कहा कि पहले तो ज्ञान अर्जित करो। और ज्ञान किसका लेना है? तो मैं ये भी कहा कि तीन ही पदार्थ हैं जिनका ज्ञान है लेना है। जीवात्मा को बंधन से मुक्त करिए। जीवात्मा बड़ी जड़ता में है भाई। आप लोगों को नहीं पता है कि आपके शरीर में ये सुरक्षित नहीं है जीवात्मा। आप लोगों को लगता है कि ये तो मेरी शरीर है, सुरक्षित है। आप लोगों को लगता है ना ये बात? बताइए कि ये जो हमारी शरीर है इसमें जीवात्मा सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है इसमें। आप क्यों मानते हो कि आपकी जीवात्मा इसमें सुरक्षित है? इसमें सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह एक पूरा कैद है, चारों तरफ से कैद है। ये अज्ञानता में इनके साथ लिप्त होकर के अंड बंड काम कर रही है। और जब तक एक ही उपाय केवल है कि इसको आप ज्ञान दो और इस शरीर से अलग हो। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? समझ में आ गई ना? ध्यान पहले ज्ञान आप अर्जित करो ना। ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, पहले ये तो जानो आप, तभी ध्यान कर पाओगे। इन तीनों का ही करना है, बाकी और ध्यान नहीं होता है। जो ध्यान इधर उधर अंड बंड कराया जाता है उससे कुछ नहीं फायदा होता है। जन्म बीत जाते हैं, समय बीत जाता है, आपका बहुत अमूल्य समय खो जाता है, फिर आप ध्यान नहीं कर पाते हो। ध्यान की यात्रा भी यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, हमने अभी कराया है योग महोत्सव में प्रकृति ध्यान करवाया था। ठीक है ना? तो उसमें हमने जो ध्यान की शुरुआत किया है और अभी योग महोत्सव होगा तो उसमें भी वही मैं ध्यान कराऊंगा जहाँ पे आपको पहुँचना है। बहुत से लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आई कि प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, क्यों इसका हम कर रहे हैं, कौन सा लेना देना इससे हमें। कहीं कोई न झरने की आवाज़ आ रही है, न तालाब की आवाज़ आ रही है। कब तक तालाब और झरने में फंसे रहोगे आप? कब तक चिड़ियों की आवाज़ को सुनते रहोगे? कब तक बांसुरी की धुन पे नाचते रहोगे आप लोग? कुछ नहीं होने वाला है। यहीं पे फंसे रह जाओगे, यहीं पे पूरा जीवन खप जाएगा, कुछ नहीं होगा।
ठीक है, समझ में आ गई बात?